यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मनों में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों पे डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। गुड्डू जी, पंकज जी, पंकज जी, गुड्डू जी। पंकज जी, गुड्डू जी, ये कुर्सी पीछे करवा दो, ऊपर से टपकेगा नहीं तो बिछवा लो। हाँ। जो भी तुझको प्यारा है वो मेरे दिल को प्यारा है, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा है, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा है। ओ आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले बिहारी जी महाराज की जय। राधे 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 राधे। हेलो सिराने। हेलो सिराने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की दे, राधा रानी सरकार की दे।
ऐसा मेरी तेरी आस रखियो 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 है सास में है एक काना चुन चुन कहियो आस रखियो मारी आ गयो तारो दार समरिया तेरी आँखों में समरिया तेरी आँखों में किसी का दिल चुराते हैं समरिया का तेरा दिल किसी का दिल चुराते हैं थाली की सेवा करते हुए
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, रामा विहार सरकार की, मेहदीपुर सरकार की, सालासर धाम की, तिरुपति बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री बरसाने वारी किशोरी राधा रानी सरकार की जय हो। श्री लड्डू गोपाल मंदिर गौशाला की जय हो। सभी भक्तों की, जय हो। ब्रजवासियों की, जय हो। जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है उन सभी भक्तों की, सभी के इत्र पित्रों की, जय हो। सभी के माता पिता गुरुदेव की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कंठ बैठवा शारदे धरूं तुम्हारो ध्यान, चार चीज मांगे मिले मैया ताल कंठ सुर ज्ञान। जितकु मेरे गुरु से उतकी चलियो प्यार, गुरु में लगे हम सब में लगे, माई है जाई भव से पार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिं मतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्तजम्बूफलचार भक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अतुलित बलधामं हेमशिलामदेहं धनुजबल कृशानं, ज्ञाननाम ग्रगण्यं सकल गुण निधानं, वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जात नमामि। वर्णानामर्थ संघानं शनं छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे माणि विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमय नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्, इनमार्स्तो वक्रोच्चं सर्वत्र वन्दते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विष्णु विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो, ओद्वस्ति संहार कारणी कलेश हारणी, सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। नाना प्राण निमाग समस्त्यते रामायणे निगदित कुचंतोष, स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भासानुमत मंजलम मातनोति। जय 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 जगीश्वरी, जय 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 जग ईश्वरी। जग में ज्योति अखंड, कठ कच्छ कंदन करो। माँ काली और महेश, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तू मन चाहे तो तू धर्म कर कि भक्तों तुम्हारा मन चाहे तो तू धर्म कर, रूप चाहे तो शील, अपनी तू मुक्ति चाहे तो भजन कर, तीनों बात सुशील। मन चाहे तो तू धर्म कर, नहीं चाहता है तो मत कर। मन चाहे तो तू धर्म कर, रूप चाहे तो शील, मुक्ति चाहे तो तू भजन कर, तीनों बात सुशील। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, गरुड़ चढ़े भगवान, बैल चढ़े भोला मिले, माई तीनों एक समान। जब तक रहेगी तेरी जिंदगी, जब तक प्यारे रहेगी तेरी जिंदगी, कभी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। तेरी जिंदगी है, जब तक कभी फुर्सत नहीं होगी प्यारे, कभी नहीं होगी, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। क्योंकि काल बड़ा ईमान है, दिन आई ना ले, जो आ जाए जिस दिन गैल में, फिर बेटा तो घर तक जान न दे। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मत अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं, तुम ब्राजिए पवन कुमार। आइए उस राधा किशोरी जी को पुकारते हुए, ठाकुर को पुकारते हुए, क्योंकि बड़ा कल की कथा कहाँ चल रही थी, आज कौन से दिन की कथा है? 5वां दिन हो गया आज। अच्छा, बहुत अच्छे। कम से कम आज ये तो ध्यान है कि 5वां दिन है। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है पंकज जी कौन सा दिन है गुड्डू जी, लेकिन भक्तों ने कहा 5वां है, तुमने कि चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, 5वां ही होगा, और हमें नहीं मालूम कौन सा दिन है। आइए भगवान के चरणों में, और एक साथ ध्यान रखना, सुंदर ताली होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कोई बारिश तो नहीं आ रही है, सामने आकर के बैठो, जो भीतर चुप चुप के बैठे हो, ऐसे जैसे हमसे ज्यादा तुम ही बारिश आ रही है। बिल्कुल भगवान के सन्मुख रहना चाहिए। एक वो मजबूरी होती है, कहीं कोई परेशानी दिक्कत, ठीक है, लेकिन जब तक भगवान के चरणों के समक्ष बैठे और प्रभु को पुकारे और गाए और कहे अपनी भाव विभोर वाणी से, राधा 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 श्री राधा 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 तुम्हारी धारा लग जाए।
जाएगी राधे से। परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 है जोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा है जोरे राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 हे श्री राधा 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 है जोरे मन राधा 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 है जोरे राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 है जोरे मन राधा श्री राधा श्री राधा है जोरे राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जोरे मैंने राधा श्री राधा श्री राधा जोरे मेरे राधा श्री राधा श्री राधा गुलाम तेरो बनवारी ओ बरसाने बारी गुलाम तेरो बनवारी हरि ओम बरसाने वारे गुलाम तेरो बनवारी ओ बरसाने वाले बनवारी मेरो गिरधारी मेरो बनवारी मेरो गिरधारी बनवारी मेरो गिरधारी मेरो बनवारी मेरो गिरधारी मेरे ऊपर
पायलिया पे, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पायलिया पायलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, घायल गोंज बिहारी गुलाब तेरे बनवारे, गोबर साले वारे गुलाब तेरे बनवारे। कली को लहंगो पहनो, सोले कली को लहंगो पहनियो, सोले कली को लहंगो पहनो, सोले कली को लहंगो पहनो, सोले कली को लहंगो पहनो, शाल चले बतवारी गुलाब तेरो बनवारे, शाल चले बतवारी गुलाब तेरो बनवारी, ऊपर शाले वारे गुलाब तेरो बनवारे, ओवर सारे वाले गुलाब तेरो बनवारी। झूला पड़ो है, अमुआ की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, झूला पड़ो है, झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो, झूलत हाय हाय झूलत को जो बिहारी गुलाब तेरो बनवारे, झूलत को जो बिहारी गुलाब तेरो बनवारे, झूलत रमण बिहारी गुलाब तेरो बनवारे, झूलत राधा मोहन प्यारे गुलाब तेरो बनवारे, झूलत श्याम बिहारी गुलाब तेरो बनवारे, झूलत सारे बिहारी गुलाब तेरो बनवारी, श्याम बिहारी गुलाब तेरो बनवारे, गुलाब तेरो बनवारी, ओवर सारे वाले जय श्री राधे। गुलाब
राधा रानी सरकार के, ठाकुर जी महाराज के, द्वारकाधीश भगवान के, जय जय श्री राधेश्याम। अर्चनीय वंदनीय सभी माता बहना, दृश्य अदृश्य सभी शक्तियां, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी देवी देवताओं, भारत के संतों, भारत के ग्रंथों, भारत के महंत, समस्त जीवात्माओं को, सोते उठते बैठते जागते ज्ञानियों को, ध्यानियों को, नागा निर्वाणियों को, सभी संत समाज को, इस मंच से, व्यास पीठासन से, सभी के पितृ पितरों को, यहाँ के स्थान देवता को, सभी को दंडवत प्रणाम। भगवान की कथा बड़ी अथाह सागर है, करुणामयी है, दीनों पर कृपा करने वाली नारायण गोविंद की कथा है, राधा रानी सरकार की कथा है, भक्त वत्सल मेरे ठाकुर जी की कथा है। ये उस गोविंद की कथा है, उस नारायण की कथा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जिसको सत्य कहते हैं, उस गोविंद की कथा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे प्रभु नारायण की कथा है। और कल की कथा का याद दिलाएंगे थोड़ा सा। कल कौन सी जगह कथा में विराम लगाया गया, याद है आप लोगों को कुछ? कल की कथा, हाँ जी, कल कौन सी जगह कथा को रोका गया भक्तों? कल किसका जन्म हुआ? भजन गाया था ना, भोजपुरी में भी भजन सुनाया था। धनवानी 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 जसोदा ते लनरवा रहुआ धनवानी। इसका मतलब क्या है? धनवानी धनवानी यशोदा ते लनरवा रहुआ धनवानी। अरे यशोदा, तेरे बड़े ही पुण्य भाग उदित प्रकट हो गए। ये बालक नहीं है, ये तो एक नारायण है। इसलिए तुम्हें बार बार धन्य धन्य धन्यवाद। तुम बहुत बड़ी धनवान हो, धनवानी धनवानी। तुम्हारा जैसा भाग्य किसी का नहीं है। इतना तुम धनवान हो। कहते ना कई बार आप कहते, ये दर्द उन माँ से पूछिए जिस माँ के औलाद नहीं होती है ना, जिसके बच्चे नहीं है। एक बार उस धन का उससे पूछिए कि उस औलाद की कीमत क्या होती है। वो तो वो ही माँ जान सकती है जिसके नहीं है। इसलिए यशोदा तू धन्य है। सबसे बड़ा धन क्या है संसार में? औलादी। औलाद को ही तो बताते, सबसे बड़ा धनी आपकी औलाद है। औलाद बढ़िया निकल आई, बढ़िया औलाद है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे, तो तुम्हारे से बड़ा फिर कोई धनवान नहीं है। सबसे बड़ा धन तो वही है। पैसे से धनी नहीं होता व्यक्ति, लेकिन मन का भी धनी होना चाहिए। पैसा बहुत है और मन कुछ नहीं है, तो फिर काय का धनी है तू? पंकज जी, तो कल की जो कथा चल रही थी, कृष्ण महोत्सव, ठाकुर जी का जन्म हुआ और आनंदमय होकर के यशोदा के यहाँ नंद बाबा के यहाँ इनकी दो बहन और आई हैं, जिनका नाम है नंदा सुनंदा।
ये दो भाई हैं, नंद बाबा और इनके छोटे भैया हैं घनानंद। और ये 85 साल की उम्र में यशोदा के घर में प्रभु प्रकट हुए। तो नर नारियां खूब बधाइयां देने आ रहे हैं, खूब बधाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं यशोदा तू तो बड़ी धन्य है। और बरसाने से भी टीका आया है। उस समय कन्हैया का जन्म महोत्सव हुआ है तो बरसाने से टीका आया है। और जब टीका लाए ना बरसाने से तो साथ में राधा रानी को भी गोद में लाए। ये राधा रानी कितनी बड़ी है ठाकुर जी से? 11.5 महीना बड़ी है राधा रानी ठाकुर जी से। तो साथ में गोदी में लेकर के आए राधा जी को, वृषभान जी, कीर्ति जी, और खूब महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन कंस को घबराहट है। कंस को ये घबराहट हुई कि वो आकाशवाणी ने कहा था ना, जिस कन्या को मारा था पत्थर से, तभी कहा था सुखदेव जी महाराज कहते उस कन्या आकाश मार्ग को छूट करके माया की थी, वो माया थी, शक्ति थी, छूट करके चली गई और कहती गई ओ कंस तू क्या मुझे मारेगा, तेरे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। अब वो इसी परेशानी में, दिक्कत में आ गया, विचार कर रहा है कि आखिर मेरा काल प्रकट कहां हुआ। आपातकालीन सभा बिठाई उसने। वो आपातकालीन सभा जब बिठाई तो उसमें विचार विमर्श किया कि वो बालक का जन्म तो हो गया लेकिन मारा कैसे जाए। तो पूतना आई, बोले महाराज उस बच्चे को तो मैं मार दूंगी। बोले तू कैसे मारेगी? बोले मैं अपने स्तनों से दुग्ध पान कराऊंगी, जहर लगा करके जाऊंगी और मार दूंगी। तो बोले तू पहचानेगी कैसे कि ये वही लड़का है, ये वही बालक है? बोले मैं पहचान लूंगी, जहां ज्यादा भीड़ हो रही होगी वो बालक वही मिलेगा और फिर मथुरा से मारना शुरू करूंगी। पूरे ब्रज 84 कोस मंडल में जहां जहां भीड़ हो रही होगी मैं वहीं जाकर के जिस इस हफ्ते के अंदर अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है मैं उन सबको एक तरफ से मार दूंगा। ये मथुरा नगरी से चलती जा रही है। स्तनों से स्तनों से इसने जहर लगा लिया। ये मथुरा से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ये ब्रज 84 कोस मंडल में जितने छोटे छोटे बच्चे थे एक हफ्ते के भीतर भीतर उन सबको इसने मार दिया। और ये मारती मारती बच्चों को गोकुल में आ गई। और जब मारते मारते जब गोकुल में आई तो गोकुल में भीड़ भारी देखी। इसने विचार किया ये बालक यही है, ये वही बालक है। और ये भीड़ को हटाती हटाती और ये वहां पहुंची जहां कन्हैया सबकी गोदी में खेल रहे, पालने में लेटे हुए। इस समय यशोदा नहीं है यहाँ, यशोदा रोहिणी को बुलाने के लिए गई है क्योंकि रोहिणी की गोद में एक बालक है। रोहिणी अपने बच्चे को लेकर के इस खुशी में शामिल नहीं हुई। यानी जो बलराम हैं रोहिणी के, उनको लेकर के ये इस खुशी में शामिल नहीं हुई क्योंकि नंद बाबा यशोदा दोनों गए और कहा रोहिणी तू इस खुशी में क्यों नहीं शामिल हो रही है, हमारे लाला भयो है। बोले रोहिणी कहती है मैं खुशी में तो शामिल हूं लेकिन मैं जाऊंगी, खुशियां मनाई जा रही है, नृत्य हो रहा
है? और मैं जाकर के वह नृत्य करूंगी, जाऊंगी, खुशी में मनाऊंगी, तो फिर लोग क्या कहेंगे? अच्छा एक ध्यान रखो, बातें मत किया करो, बात करने से पाप लगता है। 2 दिन की बात हो रहा है, 2 दिन बाद खूब बातें करते रहना। बात करो तो 1 घंटा पहले आ जाओ पंडाल में। कोई बात नहीं, चलन दो, वो बाद में देखी जाएगी। जो चीज हमें मांगनी होगी जब मांग लेंगे तुम्हारे से। कथा का कथा निकल गई तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला कुछ। कथा नहीं निकल लीजिए, जो काम करना है कथा के बाद करो या पहले करो। और अपने आप आकर के कोई भी पुरुषों में केवल पंकज जी, गुड्डू जी इधर नजर आते, बाकी कोई भी आकर के ज्योत को भी देख सकती है, फिर अपनी जगह जाकर के बैठ सकती है। ये कर लिया। और जब मोबाइल अंते ज्यादा परेशान है जाता हूं मैं तो मतलब पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है, लेकिन भैया कहा बताओ, जब कथा होगी तभी चलेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, उस समय फिर रोहिणी ने विचार किया, अरे ये तो संसार का रोना धोना लगा रहता है। रोहिणी क्यों नहीं जा रही थी? रोहिणी इसलिए नहीं जा रही थी कि रोहिणी के पति जेल में। कौन? वसुदेव। और जिसके पति जेल में हो वो नारी जाकर के नृत्य करे। आहा, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर भी उसने विचार किया, नहीं, नंद बाबा यशोदा तो चले आई कह करके, लेकिन रोहिणी अपने बलराम को लेकर के फिर आ जाती है और कहती है, ये संसार का नियम है, ये लगा रहता है, कोई बात नहीं, मैं खुशी में शामिल होंगी। लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लोगों की मैंने बात नहीं सुनी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, आज रोहिणी अपने बलराम को लेकर के आई। उसने एक बार भी विचार नहीं किया, क्योंकि इस समय इससे बड़ा, अच्छा इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? रोहिणी से बड़ी घटना, रोहिणी के पति जेल में और रोहिणी अपने बलराम को लेकर के कन्हैया के महोत्सव में आई है। विचार कीजिए थोड़ा सा गहन, जिसके पति जेल में हो, बड़ी विडंबना। ये कथा कोई मंगल गीत नहीं है, ये कथा एक गंभीरता का विषय है। जिस दिन हम गंभीर भाव से इस कथा का निर्माण, इसे सुन लेंगे तो कल्याण हो जाएगा हमारा, कल्याण। हमने कथा को, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जो जैसे दोनों की बातें, करने वालों की भी और कराने वालों की भी, सुनने वालों की भी, सुनाने वालों की भी, एक दृष्टि अलग बन चुकी है। बस मनोरंजन हो गया तो हो गई कथा, लेकिन कथा बड़ा ही गंभीर का विषय है। जो व्यक्ति गंभीरता के साथ भगवान की कथा का पान कर लेता है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। ये वो कथा है, ये अमर कथा है, ये एक अमर कथा है। ये इसी कथा को सुनकर के राजा परीक्षित ने 7 ही दिन में अपनी मुक्ति ढूंढ ली। हम या 70 साल में भी नहीं ढूंढ पाते साहब, 70 साल में। ये वो कथा है। रोहिणी आ गई बलराम को लेकर के। विचार किया उसने, लोग मेरी बदनामी करेंगे क्योंकि इसके पति जेल में, ये तो यहाँ नाच रही है, नृत्य कर रही है। फिर उसने बहुत विचार किया, गहन किया, लोग कहते रहेंगे ये तो मेरे प्रभु का अवतार है, मैं अपने भगवान के लिए आई हूं, अपने ठाकुर के लिए आई हूं मैं।
आज सालोक लज्जा उसने त्याग दी और त्याग करके वो उस खुशी में शामिल हो गई, आनंद में। उसको शरीर का भार नहीं रहा। इधर धीरे धीरे पूतना आगे बढ़ गई। देखो भगवान का जन्म हुआ और संकट आने वाला है। जन्म हो गया, महोत्सव मर रहा है और इतना महोत्सव मर रहा है जिसमें बरसाने के भी लोग आए, राधा रानी भी आई है, स्वयं भगवान आए। ध्यान दीजिए, हमारे से जीवन में थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो हम लोग घबरा जाते, भगवान को ही त्याग देते। ऐसे भगवान से क्या लाभ है, ऐसी पूजा पाठ करने से क्या लाभ है। लेकिन वहां कितनी विडंबना है। उस समय रोहिणी के पति भी जेल में और इधर पूतना आ रही है अभी मारने के लिए। और उस समय यशोदा की क्या हालत होगी प्यारे। धीरे 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 वो करके लोगों ने सोचा ये पुरोहिता नहीं आ रही है, कोई पंडिता नहीं आ रही है, रास्ता दे दो, जगह दे दी। और वो वहीं पहुंच गई जाकर नहीं, आप पालने में लेटे हुए थे, घूंघट लगा हुआ है, बड़े बड़े दांत है, लंबी तगड़ी है। और जैसे ही पहुंची यशोदा ने कहा, मालूम पड़ रही थी कोई पुरोहिता नहीं है। बोले आप कहां से आई हैं? अरे बहन मैं तो मथुरा से आई हूँ, दही बेचने आई थी, तो मैंने सोचा या तो भीड़ भारी है, लाला को जन्म भय हुए, ला मैं भी लाला के तुम्हारे के दर्शन करती जाऊं। यशोदा कहने लगी हाँ हाँ करिए ना, ये आपका ही तो लाला है, आपके सबके प्रताप से ही तो मैंने पाया है। आज रोहिणी यशोदा लोगों के कार्यों में लग गई। 50,000 आ रहे हैं तो 25,000 नर नारी जा रहे हैं, उसी में लग गई उनके स्वागत में। और जैसे ही पालने के पास से यशोदा हटी और कन्हैया पालने में लेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो मौसी आ गई। और जैसे ही जो घूंघट को उठाया पूतना ने और एक नजर मेरे प्रभु की और पूतना की जो नजर मिली, जरा सा घूंघट को उठाया और जो नजर मिली, भगवान ने आंखें बंद कर ली। मेरे प्रभु ने आंखें बंद कर ली। तो एक संत का भाव है कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद क्यों की। तो एक संत का भाव है कि पूतना को देख करके भगवान ने इसलिए आंखें बंद की। भगवान विचार कर रहे हैं नेत्र बंद करके कि जब भी मैं अवतार लेकर के आता हूं, राम जी के युग में आया तो ताड़का आ गई, और अब आया हूं तो ये मौसी आ गई पूतना के रूप में। आखिर ये राक्षसी, ये स्त्री ही मेरे हाथों से क्यों मरने के लिए आती जब मैं अवतार लेकर के आता हूं। तो फिर एक संत कहते हैं और भाव है इसका। बोले क्या भाव है इसका? ये भी भाव है क्या पूतना एक राक्षसी थी, तो उसको समझ में नहीं आया कि जिसकी आंखों में सूर्य का और चंद्रमा का वास हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इतना भी एक महान राक्षसी होकर के तो पहचान सकती थी कि ये भगवान का अवतार है। जिसकी आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी स्तनों से जहर लगा करके ले आई मारने के लिए। फिर एक संत का भाव है नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात दूसरी है। बोले बात दूसरी कौन सी है? बोले बात ये भी है कि उस समय उसने ध्यान किया राजा बलि की बेटी का, भगवान ने। राजा बलि की बेटी का ध्यान किया कि जब मैं बामन के रूप में गया था मांगने के लिए, तो राजा बलि की बेटी ने कहा था इतना सुंदर मेरा बच्चा होता, बामन भगवान को देख करके इतना सुंदर मेरा बालक होता तो मैं अपने स्तनों से दुग्ध पान कराती। तो ये मैंने कहा था तुम्हारी इच्छा द्वापर युग में पूरी करूंगा। ये वही है
फिर एक विचार किया, जब राजा बलि की जब बेटी थी, जब मैंने उनका राज्य काज छीन लिया, तो फिर वही कहने लगी इस जगह पर मेरा पुत्र भी होता तो मैं जहर पिला करके मार देती। ये भी इच्छा तुम्हारी यही पूरी करूंगा। फिर भगवान और विचार कर रहे हैं। फिर एक संत कहते नहीं इसलिए आंखें बंद की, भगवान विचार कर रहे हैं कि भगवान ने पूतना को देख करके इसलिए आंखें बंद की कि भले ही ये जहर लगा करके आई है, भले ही ये जहर लगा करके आई है, लेकिन आई तो मेरी माँ बन करके है, क्योंकि माँ ही दुग्ध पान कराती बच्चे को, इसलिए मेरी माँ बन करके आई है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए कि अब इसको आई तो ये मौसी बन करके, फिर इसे माँ की गति प्रदान करूं या मौसी की गति प्रदान करूं, ये गति कौन सी प्रदान करूं? भले ही जहर लगा करके आई है, लेकिन आई मेरी माँ बन करके है, फिर मैं कौन सी गति प्रदान करूं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि शंकर भगवान का ध्यान किया। किसका ध्यान किया? नेत्र बंद करके किसका ध्यान किया? शंकर भगवान का। किसने? ठाकुर जी ने। पूतना को देख करके शंकर जी का ध्यान किया, हे शंकर दादा अब तो आप ही आ जाओ, क्योंकि मुझे तो, मैं तो अवतार लेकर के आया हूँ, मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है, मुझे ये जहर पीने की आदत नहीं है, और आपको तो आदत है जहर पचाने की, क्योंकि आपने जब समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला था, तो आपने उस जहर को पिया, तो आपको आदत है जहर पीने की, और मुझे तो आदत नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए आया, फिर ये मौसी जहर लगा करके आई है, इसलिए प्रभु भोलेनाथ अब आप ही आ जाओ और जहर को बचाओ। उस समय शंकर जी का ध्यान किया मेरे ठाकुर जी ने, और इतना कहते कहते अब तो भगवान ने नेत्र खोले और पूतना ने हाथ में लिया, उठा करके अपनी छाती से लगा लिया, अपना स्तनपान करा रही है गोविंद को। और जब स्तनपान कराने लगी तो थोड़ी देर तो भगवान पीते रहे, थोड़ी देर तो भगवान ने पिया और मुख लगाया, थोड़ी देर पीते रहे, और एक स्तन कन्हैया के मुख में है और एक स्तन कन्हैया ने हाथ से पकड़ रखा है, और थोड़ी देर तो पिया, थोड़ी देर पीने के बाद पहले ये छाती से चिपका रही थी, लाला को लगा रही थी, लाला दूध पी, लाला दूध पी। अब ये लाला को जब भगवान उसके स्तनपानों के द्वारा, जब भगवान उसके प्राणों की आहुति लेने लगे, उसके प्राणों को पीने लगे, तो अब लाला को हटा रही है, लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे, लाला मुझे छोड़ दे। भगवान कहते मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, मौसी पहले तो पकड़ता नहीं, जिसे मैं पकड़ लेता हूँ उसे कभी छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। और जैसे ही भगवान ने उसके प्राण पिए स्तनपान के द्वारा, उसी समय प्राण निकलने लगे, अपने विराट रूप में आ गई, राक्षसी के रूप में प्रकट हो गई, और लाला कन्हैया छाती से लगे हुए, और ये तो आकाश मार्ग में उड़ गई लाला को लेकर, उड़ती जा रही है, चलती जा रही है, उड़ती जा रही है। और इधर ब्रजवासी गांव वाले जो महोत्सव मना रहे थे सब भागने लगे, अरे कोई राक्षसी आ गई लाला को ले गई, कोई राक्षसी आ गई लाला को ले गई, सब रोते जा रहे। यशोदा मैया तो भागती जा रही है, गिरती जा रही है, पटक खाती जा रही है, और वो राक्षसी को लेकर के भगवान उसके प्राणों को नहीं निकाला, उसके प्राणों को कब पिया भगवान ने? यमुना जी के किनारे पर बहुत सारा जंगल था, वहाँ बहुत सारी लकड़ियां थी, पेड़ थे, और उन्हीं के ऊपर, क्योंकि भगवान को मालूम है ये ब्रजवासी लकड़ी कहाँ से लाएंगे, ये इतनी बड़ी राक्षसी है, इसका उद्धार कैसे होगा? तो आज भगवान ने जहाँ ज्यादा लकड़ियां थी, ज्यादा जंगल था, और वहीं उन्हीं वृक्षों के ऊपर भगवान ने उसके प्राणों को एक साथ पी लिया, और धड़ाम से जमीन पर गिर गई, उसके प्राण निकल गए। लेकिन मैया यशोदा रोती जा रही है, ब्रजवासी रो रहे सभी,
ब्रजवासी लाठियां ले ले करके भाग रहे हैं। अरे कोई राक्षसी आ गई। कितनी खुशियां का माहौल था हमारे घर में, कितनी खुशियां थी। लाला का महोत्सव मर रहा था, लाला की कथा हो रही थी, और ये विघन बीच में से कहां से आगे साहब रोने लगे। यशोदा मैया सब नारियां भाग रही है पीछे पीछे, सब दौड़ते जा रहे। यशोदा मैया तो गिरती जा रही है। जिसका लाला हो, जिसका 85 वर्ष की उम्र में जिसको लाला मिला हो है, और वो भी एक राक्षसी ले गई, उस माँ की हालत क्या हुई होगी प्यारे। आहा, रोती जा रही है और गिर जाती है, पटक खाती है, रोती जा रही है। और आज मेरे लाला को कुछ हो गया, आज मैं बच नहीं पाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। आज रोती जा रही है प्यारे, विलखती जा रही है। कई जगह मूर्छा आ जाती है, उसे गिर जाती है धड़ाम से। फिर लोग उठाते, अरे यशोदा सब कुछ अच्छा ही होगा, तू चिंता क्यों करती है, तू रो मत, देख सब कुछ अच्छा होगा, देख तो सही। और धीरे धीरे जहां पूतना पड़ी थी बहुत लंबे चौड़े बीच में, बहुत सारे वृक्षों को तोड़ दिया था उसने, और जमीन से बहुत ऊंची है पूतना, लेटी हुई भी बहुत ऊंची है, और भगवान उसकी छाती पर दुग्ध पान कर रहे हैं, पी रहे हैं। ब्रजवासी आए और ब्रजवासियों ने जो देखा, भगवान उसकी छाती पर दुग्ध पान कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने लाठी में लाठी जोड़ी, एक नसेनी बनाई, और नसेनी बना करके एक नसेनी बनाई, और नसेनी बना करके ब्रजवासी उस पर चढ़े। यशोदा तो उस राक्षसी को देख करके अंदर से ले लो, राक्षसी को देख करके यशोदा तो घबरा गई। ये लो, यशोदा तो घबरा गई और एकदम मूर्छित अवस्था में चली गई। राक्षसी को देख रहे, बोले अब मेरा लाला नहीं बचने वाला। कैसी विपदा आई है देख लो। भगवान का जन्म हुआ, ये भक्तों के जीवन में संकट आते प्यारे, लेकिन बड़ी सरलता से भगवान आत्म शक्ति प्रदान कर देते हैं, उनमें सहने की शक्ति आ जाती है, भगवान शक्ति दे देते हैं। फिर उसको भक्त शहर से पार कर जाते हैं, और उसी समय लाला को ब्रजवासी उतार करके लाए, यशोदा की गोद में डाला, यशोदा के मुखमंडल पर छींटे मारे, और छींटे मार करके यशोदा को होश आया। यशोदा से कहने लगे, अरे यशोदा तू देख तो सही, तेरो लाला ठीक है, तेरो लाला के छुड़ाए भयो। अरे जी तेरो लाला ना है, ये तो एक भगवान है, भगवान, ये कोई लाला नहीं है, ये साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान है। लेकिन जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको गैयाओं के खिरक में ले जाना, गाय के खिरक में ले जा करके गौमूत्र पिलाना, गौमूत्र से ही स्नान कराना। आज सभी ब्रजवासियों ने दूर दूर से लकड़ी इधर उधर से ला करके साफ पूतना के ऊपर डाल दे, पूतना के ऊपर लकड़ियां डाल करके अग्निदाह संस्कार किया। अग्निदाह संस्कार करने के बाद उस मुर्दे में एक चिंगारी आती है, जिस मुर्दे को जलाया जाता है उसमें एक चिंगारी आती है। लेकिन आज पूतना में से कोई चिंगारी नहीं आ रही, चिराग नहीं आ रही, उसमें से एक सुगंध आ रही है, एक चंदन की लकड़ियों की खुशबू प्रदान हो रही है। सही क्यों? क्योंकि जिसका भगवान ने स्पर्श कर लिया हो, उसमें से तो सुगंध ही सुगंध प्रकट हो रही है कि भगवान ने आज, और भगवान ने उसे कौन सी गति दी? अरे जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, पूतना है? नाम क्या है? पूतना। उसका नाम भी अच्छा नहीं और काम भी अच्छा नहीं। काम भगवान को मारने आई है, नाम भी अच्छा नहीं, कर्म भी अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वो इतना प्रेम करती थी भगवान से कि जहर लगा करके आई है अपने स्तरों से और मारने के लिए आई है।
देख लो, जहर लगा करके आइए, भगवान को मारने के लिए आइए, फिर भी भगवान ने उसको मां की गति प्रदान कर दी साहब। ऐसा दीनबंधु कोई होगा? आपको कोई मार भी आ जाए, फिर वह तुम पकौड़े खवाए रहे हो कि गाजर का हलवा? बता, देख लो आप आंखों से कि मारने आइए, हम तुझे पिलाएंगे चाय है? नहीं, लेकिन आज भगवान को मारने आई, बोले भले ही मुझे मारने आई, लेकिन इतना प्रेम करती है मेरे से, कितना प्रयत्न किया उसने, जहर लगा करके लाई, कितने, अब इसे कौन सी गति प्रदान करूं? ओह, आई भले ही जहर लगा करके, लेकिन आई तो मेरी माँ बन करके, इसलिए इसे माँ की गति प्रदान करूंगा मैं। और भगवान ने उसको माँ की गति प्रदान कर दी। सब लोग वहां से अग्निदाह संस्कार करके लौट के वापस आए। अब भगवान कन्हैया यशोदा से कह दिया, खबरदार, आज के बाद कोई महात्मा और कोई राक्षस कोई किसी रूप में भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना किसी को लाला को मत देना। कोई नारी के रूप में आ जाए, उसे भी लाला को मत देना। आज लाला को कुछ हो गया होता तो तू जीवित कैसे रहती? मैया रो रही है बलक बलक करके। यशोदा को सांत्वना दी, यशोदा मत रो, तेरो लाला ना आए जे तो एक भगवान है, भगवान। सांत्वना मिली उसको। लेकिन आज के समय में लोग सांत्वना कम देते हैं, मुंह पे कुछ कहते हो, पीछे देखो उनके कैसी कतन्नी सी चल रही होते हैं, पीछे पीछे आ रहा छोरा बजबाजी कह रहा पूरा छोरा चलता, सही कह रहा है। पीठ पीछे कोई बात बोलनी हो तो सन्मुख बोल दो ना एक बार, थोड़ी सी बुरी लगेगी लेकिन सत्य बात मीठी होती है। तो प्यारे, बड़ी विचित्र विडंबना है। हमेशा हर व्यक्ति का साथ दो जीवन में, हर व्यक्ति, कभी किसी की बुराई मत करो, कभी किसी के बारे में पीठ पीछे, वो बहुत बड़ा पाप का भागी होता है जो व्यक्ति पीठ पीछे बुराइयां करता है। किसी की भी मत करो, चाहे भले ही तुम्हारा बुरा कर दिया हो, तुम मत, कोई बात नहीं, भगवान जाने, फिर भगवान ही जानेगा। और तुमने अपने ऊपर ले लिया तो फिर तो तुम ही जानो, भगवान का जाने। अच्छे को तो भगवान अच्छा ही देते ना, बुरे को बुरा देते। सब्र होना चाहिए, लेकिन भगवान के यहाँ अंधेरी है, वहां अंधेरी नहीं है, अंधेरी नहीं उसके यहाँ। धर्म को बढ़ने में समय लगता है, सत्य को समझने में समय लगता है, और बुरी बात हो, बुरे को समझने में सेकंड नहीं लगेगी, लोग पकड़ लेते हैं। बुराई को पकड़ लेंगे, अच्छाई को नहीं पकड़ेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परिचित, उस गैयाओं के खिरक में ले जाकर के आज भगवान कन्हैया को गौमूत्र पिलाया, गाय के गौमूत्र से ही स्नान कराया। अच्छा, आपको बता दे थोड़ा सा, गाय का गौमूत्र ही चरणामृत में, पंचामृत में क्यों डाला जाता है? क्यों हम पीते गाय का गौमूत्र? आपने कभी पिया है? कितने लोगों ने? अच्छा, आपने पिया है? 1 2 3 व्यक्तियों ने गाय का गौमूत्र पिया, 4 5 6, तो एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। एक साथ उठावे में कहा कोई दिक्कत आ रही का? उठाऊं कि नहीं उठाऊं, कहूं बेइज्जती नहीं जाए। हाँ, और मैंने बहुत पिया है, मैं बहुत पीता हूं, इसलिए तो ठाकुर जी कंठ पे बसेरा करते हैं सरस्वती। मैं बताऊं ये गाय का गौमूत्र ही क्यों पिया जाता है, और किसी जीव का नहीं पी सकते, केवल गाय का। तो गाय के बारे में सुने, गैया मैया, गाय कोई पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है।
ये पृथ्वी है गाय। ये जब जब पृथ्वी पर अत्याचार होता है, ये जब जब ये गाय कौन है, गौ माता कौन है, हमारी माँ। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है तो ये पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और गाय का रूप धारण करके देवताओं के समक्ष जाती है और देवता मिलकर के, गैया मैया मिलकर के, पृथ्वी ये मिलकर के फिर भगवान ब्रह्मा जी से गुहार करते हैं। गुहार करते तो नारायण से बात होती है तो भगवान सांत्वना देते हैं, हे पृथ्वी चिंता न करो, हे देवताओं। ब्रह्मा जी, क्योंकि आकाशवाणी कौन करते, ब्रह्मा जी। चिंता न करो, कुछ समय की प्रतीक्षा करो। कुछ समय के बाद भगवान ही प्रकट होंगे। तो जो गैया मैया है ना, गाय में कितने देवता समाये, हमारे देवता कितने बताओ। सनातन धर्म के हमारे देवता कितने, माता बहना घबराया जाता है, कहा कहें 33 सब एक ही विद्या रट लेते। अब बेचारे वही क्या करें, उनकी कमी थोड़ी है, कमी तो बताने वालों की भी है। हाँ, हमारे सनातन हिंदुत्व धर्म के देवता कितने, 33 करोड़। 33 ध्यान रखना आगे से, हमारे सनातन धर्म के देवता 33 करोड़ नहीं है, करोड़ नहीं है, कोटि। कोटि माने प्रकार, 33 ही देवताएं। ध्यान रखो हमेशा, कितने 33। कोटि माने संस्कृत का शब्द कोटि, प्रकार। 33 कोटि प्रकार के देवता है, 33 ही है, करोड़ नहीं है। अब तुम चक्कर में पड़ जाते हो, 33 करोड़ देवता है, कौन कौन नहीं पूजा करे, जो आफत है, ये भी तो आफत है। अरे महाराज 33 करोड़ देवता हमारे, कौन कौन से देवता की पूजा करें? अरे 33 करोड़ नहीं है, कोटि। कोटि माने प्रकार, 33 ही देवता है आपके। तो प्यारे 31 देवता गौ माता में समा गए। हाँ जी, कथा का आनंद ले। गाय माता में 31 देवता समा गए, 2 देवी रह गई। ध्यान दीजिए, गाय का गौमूत्र ही क्यों पिया जाता है, समझे बात को, सुने ध्यान से, तो कुछ फल की प्राप्ति होगी आपको। 31 देवता गौ माता में समा गए, 2 देवी रह गई। 2 देवी कौन सी रह गई, लक्ष्मी और गंगा मैया। अब ये दोनों रोती हुई आई, हे मैया, हे गौ माता, हमें अपने में तुम स्थान दे दो, जगह दे दो हमें। रोती रोती गौ माता के पास जब आई, गौ माता ने कहा तुम क्यों रो रही हो? बोले हम रो इसलिए रहे कि हमें स्थान दो अपने शरीर में। तुमने 33 कोटि देवताओं को तो संभाल लिया, लेकिन मैया हमें भी स्थान दो। आप तो जगत जननी है, माँ है हमारी, तो आप हमें स्थान दो। तो लक्ष्मी ने, गैया मैया ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी एक जगह है मेरे पास, तू बैठ सकती है तो। बोले मेरे गोबर की जगह तू जाकर के विराजमान हो जाना। लक्ष्मी ने बड़ा उपकार माना, मैया कम से कम अपने शरीर में आपने जगह तो दी हमें। तभी से कहते हैं कि गाय के गोबर से जिस घर में चौका चंदन का लेप लगाया जाता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है प्यारे। लेकिन अब कहा है, अब तो महाराज जो पड़ोस नई फैशन की बोले आइए, कहा टेल पत्थर, मैं कह जाते कम पड़ रही हूँ का, मैं जो तो बढ़िया लाऊंगी। और भाई पत्थर है, घिस घिस के भाई घिस के 3 बार 4 बार रगड़ के पत्थर जैसी बुद्धि और कर लिया।
लक्ष्मी का वास तो जब होगा, क्योंकि लक्ष्मी का वास होता है जहाँ गाय के गोबर से चौका चंदन का लेप होता है, उस घर में चाहे वो गरीब अमीर हो कैसा भी हो, लेकिन लक्ष्मी का वास होता है वहां। अब कौन सी देवी रह गई, कौन सी देवी रह गई अब देख लो। अब ये जिन्हें सामने ही बात कह रहा हूं मैं, जिनका ध्यान, जिनको ध्यान रहता जैसे कोई माता बहना आ जाए ना, अच्छा जी कपड़ा पहन के आई है ऐसे में, कपड़ों की तरफ ध्यान चला जाता है। बड़ी विचित्र लीला है साहब। कैसे समय है को तुम्हारो आए को बेटा, समय हो गया आने का, या जावे की बेला चल रही है और तुम आ रहे हो घर से निकल के। अच्छा कुछ लोग तो केवल इसलिए भी जाते होंगे कम से कम शकल तो दिखाया हमें भगवान है, मतलब भगवान पे एहसान। हाँ जी, मतलब कुछ लोग तो भगवान को, भगवान का दर्शन नहीं करने आते, भगवान को अपना दर्शन कराने के लिए आते कि मेरा कर लो। मतलब भगवान पे भी लोग एहसान जताते हैं। हाँ जी मोहन जी, भगवान पे भी लोग एहसान जताते हैं साहब। कैसी विडंबना हो गई है, क्या होगा इस देश का, ये कितना बदल गया इंसान। इनको मालूम है कितने बजे कथा शुरू होनी है, बारिश आ रही है तो बारिश बंद रहेगी, ये चलो जाना है तो जाना ही है, नहीं जाना है तो नहीं जाना। बेचारे देखो भक्त कहां से करण बिहार से चले आए, कथा नहीं शुरू हुई उससे पहले आ गए। ओहो देखो मैया, कुंती मैया ने हाथ उठाया, करण बिहार से ही आई है। मुँह माले में तो पक्की भगतानी है पूरी। बस शांत रहो, शांत शांत। जय हो मैया के लिए एक बार तालियां बजा दो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना ये भाव होना चाहिए, भाव। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भाव का भूखा भाव ही एक सारे। भगवान कहते हैं भाव का हूँ भूखा भाव ही एक सारे, भाव से जो मुझे बचता उसका बेड़ा पार है। तो अब कौन सी देवी रह गई गैया में विराजमान होने के लिए? कौन सी देवी? अरे गंगा मैया। दो ही देवी तो रह गई थी, लक्ष्मी जी और गंगा। तो लक्ष्मी जी तो समा गई गोबर की जगह, अब गंगा मैया रह गई। अब गंगा मैया प्रार्थना करने लगी, हे मैया मुझे भी तुम वास दो, स्थान दो, क्योंकि आप मुझे स्थान देंगे, कृपा कर दो मेरे ऊपर। आप माँ है, माँ कृपा भान होती है, करुणा भान होती है। माँ अपने हृदय में सबको समा लेती है, इसलिए मैया मुझे भी स्थान दो। तो गैया मैया ने कहा एक जगह है मेरे पास तेरे बैठने के लिए। बोले कौन सी? मेरे गौमूत्र की जगह तू बैठना चाहती है तो बैठ सकती है। और उसी समय गंगा मैया ने बड़ा उपकार माना, मैया कम से कम तुमने अपने शरीर में तो मुझे जगह दी, और वहीं जाकर के बैठ गई। इसलिए और उसी समय से गाय का गौमूत्र चरणामृत में स्नान ध्यान में पिया जाता है, क्योंकि गंगा मैया प्रवाहित है, उसके गौमूत्र में भी। बोलिए गैया मैया के, बोलिए गंगा मैया के। तो मेरे ठाकुर जी को, कन्हैया को गाय के गौमूत्र से स्नान कराया, गौमूत्र पिलाया, शुद्धिकरण किया। गौमूत्र पिला पिला करके, कोई दवाई नहीं, कोई टॉनिक नहीं। देख लो ये वो बोल सकती होती है गाय के गौमूत्र में कि वो जहर को भी मार देता है, गाय का गौमूत्र। अब यशोदा सतर्क हो गई, किसी को लाला को नहीं देना। अब तो बधाइयां हो रही हैं, लेकिन कम बड़े हिसाब से, बड़े तरीके से हो रही हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। और ये बात शंकर जी को मालूम पड़ गई।
शंकर दादा को मालूम पड़ गई कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया। शंकर जी कैलाश पर है, विचार करने लगे। और शंकर जी जब कैलाश पर्वत पर विचार करने लगे प्यारे कि कृष्ण जन्म हो गया, कृष्ण जन्म हो गया, छाई खुशी अपार। शंकर जी कैलाश पर करने लगे विचार। क्या विचार करने लगे शंकर जी? कि दर्शन कर आऊं श्याम के, कि दर्शन कर आऊं श्याम के, मेरे मन उठी उमंग, भस्मी अंग रमाई के लियो ना दिया संग। क्या लिया? नंदी बाबा को ले लिया भोलेनाथ ने। और चलते चलते यशोदा मैया के दरवाजे पर आ गए और कहने लगे, ओ मैया यशोदा, अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया ने दरवाजा नहीं खोला, उसको पता नहीं चला एक पड़ोस में जा रही थी जिसका नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी ने भीतर गई, भीतर जाकर के कुंदी खटखटाई, ओ यशोदा, भला तुझे पता नहीं बाबा कितनी देर से चिल्ला रहे? बोले कि बाबा आए कुछ मांगने के लिए। तो आज भीतर से जब यशोदा आ रही है तो एक मोतियों से थाल भर के रत्न जड़ित सुंदर सुंदर गहना, मालाएं, मिठाइयां, हीरे जवाहरात, धन पैसा, फल फल लेकर के वो थाल को सजा करके निकली और बाबा के सामने जब किया, बाबा लो। बाबा कहने लगे, मैं ऐसो वैसो बाबा ना हूं, फिर मैं जे तेरो धन पैसा मुझे चाहिए, सब कुछ मेरे पास है। फिर बाबा क्या चाहिए? बोले मैं तो केवल केवल तेरे लाला को दर्शन करवे का जे आया हूं। मैया कहने लगी, बाबा जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगा। और भोलेनाथ कहने लगे, अरे लाला बेटा, आज घनश्याम जी नहीं आएगा? हरे जय हो, जय हो। ना कछु उधर भी लटकी हुई है। लाइट की व्यवस्था थोड़ी दिखवा लें, लाइट की व्यवस्था दिखवा लें। घनश्याम भैया जी या कोई और आवाज सुनते हो, लाइट की व्यवस्था थोड़ी दिखवा लें। बोलिए गोविंद भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। और भगवान भोलेनाथ मैया से कहने लगे, माँ मुझे तेरो धन दौलत ना चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले केवल केवल अपने लाला का दर्शन करा दे। और भोलेनाथ क्या कहने लगे मैया से? माँ दर्श कराए दे मोकू उपकार के लिए, माँ दर्श कराए दे मोकू उपकार के लिए, माँ दर्श कराए दे मोको उपकार के लिए। जन जन्मो ऐसे जन जन्मो ऐसा लाला संसार के लिए, माँ दर्श कराए दे उपकार के लिए।
मैया दर्शन करा दे, लेकिन बाबा कहने लगे भोलेनाथ, बार बार कह रहे मैया दर्शन करा। मैया बोली बाबा तू कहां से आयो है, तू कहां से आयो बाबा कृष्ण मुरारी के लिए, पीछे पड़ गए मेरे उपकार के लिए, क्यों पीछे पड़ गए मेरे उपकार के लिए। और भगवान से मैया कहने लगी बाबा क्यों पीछे पड़ रहा है, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। देख सुन देख तेरा कैसा बहरूपिया रूप है, तेरे रूप को देख के मेरा लाला डर जाएगा, मैं नहीं कराऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तू मैया क्या कह रही है, सुन ये लाला नहीं है तेरो, ये भगवान है। और भोलेनाथ कहने लगे मैया ये मदन मुरारी शोभा है आते प्यारी, मैया ये मदन मुरारी शोभा है आके प्यारी, तुम मानो कहन हमारी, ओ तुम मानो कहन हमारी, ओ तुम मानो कहन हमारी, ओ तुम मानो कहन हमारी। ये जगत रचैया ये जगत रचैया भक्तों का उद्धार के लिए, दर्श कराए उपकार के लिए, दर्श कराए दे क्लास ले लेंगे, मगर क्लास के कोई काम नहीं करो, सुन लिया करो एक बार। जब इतना कहा बाबा, भगवान कहने लगे मैया ये तो लाला ना है जिसको तू लाला कह रही, ये भगवान है, एक भगवान, ये भगवान है। और मैया कहने लगी बाबा सुन, भले ही तू वो खजूर के पेड़ पे चढ़ा दे, भगवान कह कह के मेरे छोड़ाते हैं, लेकिन मैं सुनने वाली नहीं। सुन भग जा तू यहाँ से जोगी, भग जा तू यहाँ से जोगी, भग जा तू यहाँ से जोगी, ना बात ठीक ये होगी, और ना बात ठीक ये होगी, मेरो लाला है जय रोगी, ओ मेरो लाला है जय जोगी। क्यों पीछे पड़ गए क्यों पीछे पड़ गए मेरे उपकार के लिए, दर्श कराए दे उपकार के लिए, दर्श कराए दे को उपकार के। बोलिए गोविंद भगवान के। भगवान ने भोलेनाथ को मैया ने दर्शन नहीं कराया, और जब दर्शन नहीं कराया, जब दर्शन नहीं कराया, भगवान गांव के बाहर जाकर के बैठ गए। भगवान ने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। दोबारा गोपियां भगवान को बुला करके लाई, और वहीं यशोदा ने फिर लाला को दिया। भगवान ने वहाँ एक ताबीज बनाया, गंडा बनाया, धागे बनाए, धागे बना करके और कहा सबसे बड़ो धागो एक ही है। बोले कौन सो? मेरो नाम का मंदिर बनवा लो, जब जब तेरा लाला किसी का भी लाला रोया करे मेरे मंदिर में डाल दिया करना, तुम्हारा लाला शांत हो जाएगा। और वह जो भोले का मंदिर बनाया उसका नाम रखा गया नंदेश्वर महादेव। बोली नंदेश्वर महादेव की जय हो। यहां से गर्गाचार्य जी को बुलाया,
नामकरण करवाए। गर्गाचार्य जी को बुला करके नामकरण भी ठाकुर जी का करवा दिया। यशोदा गर्गाचार्य जी ने, यशोदा रोहिणी अपने अपने लालाओं को लेकर के बैठ गई। तो उस समय गर्गाचार्य जी ने जो रोहिणी की गोद में थे, इन्होंने पहले बच्चों की अदला बदली करी थी, फिर बच्चे अपने अपने दोनों ने गोदी में ले लिए। तो पहले जो रोहिणी की गोद में बड़े हैं, इनके बल के धाम है हलधर है, और गर्गाचार्य जी ने इनका नाम रख दिया राम, और कहा इनका नाम राम है। क्या है? राम। हलधर है, बल के धाम है, इनमें अथाह बल है, इसलिए इनका नाम रख देते बलराम। बलराम रख दिया। और जो यशोदा की गोद में हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत इनके नाम है। कोई गोविंद कहेगा, गोपाल कहेगा, नंदलाल कहेगा, माधव कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई चीर चोर कहेगा, कोई रड़ छोड़ कहेगा, है कोई बाके कहेगा, कोई बिहारी कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा। एक जगह मेरे से प्रेमनगर में दुर्गा चौक पर ही कथा कर रहा था मैं, TDM स्कूल में, दुर्गा चौक पर नहर पर TDM स्कूल, वो बिहार के भक्त लोग हैं। तो उन्होंने एक बार बात उठा दी, बोले गुरुजी लोग हमारे से, जैसे हम बिहार से तो बिहारी बिहारी बोल देते, तुम्हें मालूम है बिहारी नाम क्यों रखा गया? मैंने कि आपको मालूम है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? बोले क्यों पड़ा? बोले मैंने कि एक नाम मेरे ठाकुर जी का बांके बिहारी है, इसलिए बिहार पड़ गया वहां का नाम। तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, मेरे ठाकुर जी है बांके बिहारी। बड़े प्रसन्न हो गए लोग वहां। हर साल कथा होती थी TDM स्कूल में, दुर्गा चौक पर बड़ी बड़ी भव्य कथा, विशाल स्कूल ग्राउंड में। बोलिए गोविंद भगवान के, नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत इनके नाम है। एक नाम नहीं है, हजारों नाम है, क्योंकि हरि है हजार हाथों वाला, प्रतिपाला दीन दयाला, मेरा हरि है हजार हाथों वाला। अनंत इनके नाम है, फिर भी मैं इनका नाम रखता हूँ कृष्ण, और नाम रख दिया और ये कृष्ण कन्हैया लाल की, और ये गोविंद भगवान की। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए मेरे ठाकुर जी। क्या साल के हो गए? 5 साल। अब तो भगवान खूब दौड़ते, मैया पेजनिया बांधती है पैरों में, और सुंदर मुकुट सजाती है लाला को, छोरा को खूब मुकुट सजाती है, मोर पंख बांधती है, पेजनिया बांधती है, कमर में किंग कौंधनी, क्या बांधती है? कौंधनी, किटकिंकनी कौंधनी। आइए मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधे श्याम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधे श्याम की। ओ मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधे श्याम की। लगाई राधा नाम के, मैंने रटना लगाई राधा नाम के, मैंने रटना लगाई राधा नाम की, मैंने रटना लगाई राधा नाम की। और ऐसे नहीं, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, ओ मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में प्यारे। मैंने बिंदिया, मैंने बिंदिया, मैंने बिंदिया
मेरे आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा ओ मेरे आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा मेरे आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा मेरे आगे पीछे राधा मेरे दाएं बाएं राधा और किटकिंकनी कटकिंकनी बधाई राधा नाम की मैंने रटना लगाई राधा नाम की रटना लगाई राधा नाम की मैंने रटना लगाई राधा नाम जय हो ऐसे नहीं उठाइए दोनों हाथ और बोलिए मेरे साथ और कहना भी वही है मैंने रटना मैंने रटना मैंने रटना जब जब कीर्तन बुला कर तो एक साथ ताली भी बजनी चाहिए और बाणी से आवाज भी निकलनी चाहिए मैंने रटना लगाई